नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम। और अब चलेंगे परम पूज्य मुनि श्री 108 वीर सागर जी मुन्नाज के पावन श्री चरणों में कि हे गुरुदेव, मूक माटी के माध्यम से हमारे मौन को मुखरित करेंगे और अपने यथार्थ को समझने का हम प्रयास करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सब अस्त व्यस्त सा हो रहा है आज। जी गुरुदेव। अब शीघ्र मंदिर निर्माण हो जाएगा तो सब व्यवस्थित हो जाएगा। जी। अच्छा, ये चेपे भी चलती रहेगी, कटिंग मशीन भी चलती रहेगी थोड़ी देर के लिए। ओम। ये कटिंग मशीन को कुलदीप भाई साहब थोड़ी देर के लिए इसको बंद करा दें प्लीज। ओम। अब यहाँ पे ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में आए हैं। बाहर वालों को बुलवा लो, जो आपके पहले कलश जिन्होंने लिए हैं बड़ौद से, वो परिवार भी आया है। हाँ, तो बुलवा लो उनको, निवेदन तो कर दो, परिवार बैठा है। श्रीमान विशाल जी, जो कि देखिए इस चातुर्मास स्थापना के कलश में लेने में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही, और हम उनका हृदय से इसलिए आभारी हैं श्री विशाल जी के कि उन्होंने आगरे की जनता को करोड़पति दानदाताओं की श्रेणियों में ला करके रख दिया। ये उनकी विशेषता रही। यदि वो आगे नहीं बढ़ते तो निश्चित रूप से आगरा के दानदाता करोड़पति की श्रेणी में नहीं आ पाते, हम लखपति की श्रेणी में ही बने रहते। तो ऐसे उन महान दानदाता के प्रति हम अपनी आगरा की और ईदगाह कमेटी की ओर से बहुत बहुत उनकी अनुमोदना करेंगे, प्रशंसा करेंगे। यदि हमारे बीच हों तो कृपया आ जाएं। आप कृपया आइए। श्री विशाल जी शायद अभी फैमिली को बुला लो, उनके परिवार से जो है ना। हाँ, उनके परिवारजन जो हैं कृपया आ जाएं। और हम चाहेंगे कि इनका तिलक लगाकर सम्मान करें। हमारे ईदगाह कमेटी की जो हों यहाँ कोई प्रमुख महिला मेरे ख्याल से बैठी हैं, भगवान की माता, तो आपके द्वारा ही हम चाहेंगे कि आपका तिलक लगाकर सम्मान भी होगा। पहले आप पूज्य गुरुदेव को श्रीफल निवेदित करेंगे। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरशुदीप सुधूप फलार्ग कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्मजय। ओम प्रीम परम पूज मुनि 108 श्री वीर सागर जी मुनिराज के पावन चरण कमलों में अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब भगवान की माता से हम निवेदन करेंगे कि आप हमारे श्रेष्ठी दातार का तिलक लगाकर सम्मान करें और ऐसी कामना करें कि जो पद आपने पाया वही पद ये भी पाए और आप भी भगवान के माता पिता बने। हाँ, पिछले पंचकल्याणक में सौधर्मेंद्र इंद्राणी बने थे बड़ौत में। निश्चित रूप से बहुत सुंदर। हम करतल ध्वनि से अनुमोदना करें ऐसे भक्त परिवार की। और अब चलेंगे परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कि गुरुदेव अपने मंगलमय उद्बोधन से हम सभी को ऑफ कर अभिषेचित तो उस साइड बैठ जाना, थोड़ा सीटी सी मार रहा है इधर, माइक नहीं इधर लेकर के बैठ जाना। ओम। आवाज़ देख लेना रोहित। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा किसी को? हम व्यवधान तो नहीं बन रहे? हो सकता है कई लोग एक साथ दो कार्य करेंगे, पूजा भी करेंगे, प्रवचन भी सुन लेंगे। ऐसा एक समय में एक ही उपयोग होता है, या हम सुन सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए ही सही। अब प्रभु के साथ साथ गुरु के साथ भी हो जाइए, गुरु की वाणी के साथ भी हो जाइए। सुश्रद्धा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्ष्यते
स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजःपते। बोले देवादिदेव 1008 से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। प्रसंग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व बेला का है। उसी को जोड़ते हुए इस मूक माटी महाकाव्य के विषय को लेते हैं। पेज नंबर 147 147। पूज्य आचार्य भगवान हम सब के लिए बहुत अच्छे तरीके से कुछ शिक्षा दे रहे हैं। उस शिल्पी के माध्यम से कल हम सब ने ये देखा, हमारी दृष्टि में शरीर नहीं आत्मा आनी चाहिए। शरीर नहीं शरीरी आना चाहिए। देह नहीं देही आना चाहिए। जो व्यक्ति शरीर को गौण करके शरीरी को देख लेता है, वही व्यक्ति प्रभु की प्रतिमा को गौण करके प्रभु को देख पाता है। इन आँखों से प्रभु की प्रतिमा दिखती है, भीतरी आँखों से प्रतिमा के भीतर बैठे हुए भगवान दिखते हैं। सभी लोगों से कहना है, जब जब हम प्रभु के पास आए, बाहरी आँखों को थोड़ा सा गौण करके भीतरी आँखों को खोलने की कोशिश होना चाहिए। भीतरी दृष्टि जो खुल जाती है, वहीं से हमारा विकास होता है। बाहरी दृष्टि तो कई भवों में मिली है, कई बार मिली है। इन आँखों का प्रयोग अनंतानंत बार किया है। किस लिए किया है? संसार को देखने में भी किया है और प्रभु को देखने में भी किया है। ऐसा नहीं है कि मात्र संसार को ही इन आँखों से देखा है, प्रभु को भी इन आँखों से देखा है। फिर भी जहाँ थे वहीं के वहीं रहे, कोई ऊपर उठ ही नहीं पाया। विचित्रता लगती है। सही निमित्त को पाकर के भी जब हमारा विकास नहीं हो पाता है, तो समझ लेना हमारे पुरुषार्थ की कमी है, हमारी दृष्टि की कमी है। तो सभी लोगों से कहना है, इन आँखों का प्रयोग बहिरंग रूप से अभी तक प्रत्येक भवों में किया है। जब जागो तब सवेरा वाली कहावत, इस भवों में अब अंतरंग रूप से अपनी दृष्टि का प्रयोग करना। वो दृष्टि दिखती नहीं है, वो दृष्टि देखती है। इन आँखों से अष्टधातु की प्रतिमा दिख रही है ना। कौन से रंग की प्रतिमा है? पीले रंग की। पार्श्वनाथ भगवान कौन से रंग के थे? हरे रंग के। अब जो इस पीली प्रतिमा में हरे प्रभु को देख ले, तो वही हरे को संबोधित कर सकता है, हरि को देख सकता है। ठीक है। कल आचार्य भगवान ने पंक्ति कही थी, हे नीराग हरे,
संबोधन क्या दिया था प्रभु के लिए? हे हरि, हरि अर्थात भगवन, अरिहंत परमेष्टि। हे नीराग हरे अर्थात हे प्रभु आप राग से रहित हैं, और उन प्रभु के लिए कहा जा रहा है हरे। तो अष्ट धातु की प्रतिमा में जिसे हरे रंग के हरे दिख जाएंगे, पार्श्वनाथ भगवान दिख जाएंगे, वह व्यक्ति प्रभु को देखने वाला होता है। इन चर्म चक्षुओं से हमें अष्ट धातु की प्रतिमा दिखेगी, लेकिन भीतरी दृष्टि से वे प्रभु दिखेंगे जो जीवंत हैं, चैतन्य हैं। अभी हम आपसे प्रश्न पूछें तो सभी लोग यही कहेंगे। धातु की प्रतिमा, पीतल की प्रतिमा दिख रही है ना, पीली रंग की दिख रही है ना, किसी को हरे रंग दिख रहे हैं? कितने लोगों को हरे पार्श्वनाथ भगवान दिख रहे हैं? किसी को भी नहीं दिख रहे, किसी को भी नहीं। सत्येंद्र जी आपको भी नहीं दिख रहे, फिर क्या देखा है आज तक? हमें वो देखना है जो दिखता नहीं है। अभी तक तो जो देखा है वो दिखता है, वो तो हर कोई देख ही लेता है। और जो अदृश्य होता है, अदृश्य को यदि हम देखने की कला जान ले तो समझना हम प्रभु के पास आ रहे हैं। अब वह अदृश्य भीतरी आंखों से देखेगा, भीतरी दृष्टि से देखेगा, बाहर की दृष्टि से नहीं देखेगा। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो जब जब भगवान के पास जाओ, यदि आदिनाथ भगवान के दर्शन करने जाओ तो सफेद पाषाण की प्रतिमा में स्वर्ण जैसे आदिनाथ भगवान दिखना चाहिए। चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा में चंद्रमा की जैसे सफेद वर्ण के चंद्र प्रभु नजर आना चाहिए। और पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा में भले ही वह मार्बल की सफेद रंग की हो, लेकिन हमें लाल रंग के प्रभु नजर आना चाहिए। जब ये नजर आ जाए तो समझना हमारा पुरुषार्थ कुछ कुछ अब भीतर का चल रहा है। वैसे यह भी भीतर का नहीं है, भीतर का पुरुषार्थ और गहरा है थोड़ा सा, वो रंगों से परे है। अब वह शरीर को भी गौण करके गुणों की ओर जाने वाला है। तो पहली भीतरी दृष्टि पाषाण की प्रतिमा में, अष्ट धातु की प्रतिमा में हरे रंग के पार्श्वनाथ भगवान, फिर दूसरी गहरी भीतरी दृष्टि अब अनंत चतुष्टय को धारण करने वाले पार्श्वनाथ भगवान। जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हो रही है उसमें 7.25 फीट के सफेद मार्बल के पार्श्वनाथ भगवान रहेंगे। अब अनंत चतुष्टय वाले पार्श्वनाथ देखना, सभी लोगों से कह रहे हैं, चाहे आप इंद्र हो, चाहे इंद्राणी हो, चाहे भगवान की माँ हो, पिता हो, चाहे कोई भी पात्र क्यों ना हो, आप बस ये दृष्टि लाना सीख लो। और ये दृष्टि समीचीन दृष्टि मानी जाती है। चले अपन इस विषय को आगे ले, नहीं तो आप कहोगे कि महाराज जी विषय और गहराता जा रहा है। हाँ, गहराता नहीं जा रहा है, हमारे जीवन को उठाने वाला विषय है, जीवन को परिवर्तित करने वाला विषय है, जीवन को मोल्ड करने वाला, पूरा एक अलग ही रूप में ढालने वाला, ऐसा जीवन ही सही जीवन होता है। तो आचार्य भगवान इस मूकमाटी महाकाव्य के माध्यम से हम सब के लिए वहीं ले जाना चाह रहे हैं, वे गुणों की ओर ले जाना चाह रहे हैं। और यदि हम गुणों की ओर पहुंच रहे हैं तब मानना हम सही रूप में कुछ कर रहे हैं। नहीं है तो क्या है, बाहर का तो सब चलते ही रहता है। कई बार किया होगा, कई बार से मतलब अनंत बार, कई बार अनंत बार इन भगवान को भी पाया होगा, इन भगवान के निकट भी आए होंगे, इन भगवान के दर्शन भी किए होंगे, पूजन भी की होगी, लेकिन रहे कोरे के कोरे।
बिल्कुल कोरे के कोरे। शायद कोरा शब्द भी छोटा है, रहे मटमैले के मटमैले, वो ज़्यादा अच्छा है ना। कोरा तो ब्लैंक हो जाता है, साफ हो जाता है, कोरे के कोरे नहीं रहे, मटमैले के मटमैले ही रहे। जैसा मैल लेकर के आते हैं वैसा ही मैल लेकर के चले जाते हैं, धोते ही नहीं अपने आप को। धोते हो? हाँ, बाहरी मल तो धो लेते हो, भीतरी मल कोई नहीं धोता। तो आज जो रस आ रहा है इसमें बीभत्स रस, जहाँ घृणा पैदा हो जाती है, उस रस की चर्चा आचार्य भगवान इसमें से कर रहे हैं। पेज नंबर 147। स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। कुछ गाढ़ा कुछ पतला, कुछ हरा कुछ पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा। बीभत्स रस। जब श्रृंगार रस की उपयोगिता नहीं आई, सारहीनता समझ में आ गई, नश्वरता देख ली, तो श्रृंगार के बहाव में बहने लगी नासा, बहने लगी प्रकृति की नासा। और जब नासा बहती है तो क्या निकलता है? हो सकता है सुनने में भी आपको घृणा सी आने लगे। नासा से क्या निकलता है? नासा मतलब नोज। और नाक बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नोज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो नाक से क्या बहता है? कुछ गाढ़ा कुछ पतला, कुछ हरा पीला मिला, मल निकला देखते ही हो घृणा। और आपको सुनते ही घृणा हो रही है, नहीं हो रही? जैसे ही हमें शब्द बोल रहे थे, कुछ गाढ़ा कुछ पतला, कुछ लोगों के मुख के फेस के जो भंगिमाएं थी ना, वो बदलने लगी थी। यानी सुनने में भी हमें अच्छा नहीं लगता। मल के बारे में सुनना अच्छा लगता है? नहीं लगता। घृणा पैदा होने लगती, ग्लानि पैदा होने लगी लोगों को। तो मल को लेकर के ही प्रभु के पास आते हो और मल को लेकर के ही चले जाते हो, तब घृणा पैदा नहीं होती। बाहरी मल को देख करके सुन करके तो घृणा पैदा होने लगी, लेकिन जो भीतरी मल लेकर के यहाँ पे आते हैं, यहाँ साफ करके जाते हो। कितने लोग मंदिर में नहाते हैं? चलो पूछ लेते हैं, मंदिर में कभी स्नान करे आपने? कितने लोगों ने स्नान किया मंदिर में? नहीं किया? गंदगी साफ की मंदिर में कभी? किसी ने स्नान नहीं किया मंदिर में आकर के? किसी ने अपनी गंदगी सफाई नहीं की? अरे मंदिर तो गंदगी को धोने का स्थान है। नहीं है? मंदिर तो जो है मल की सफाई का स्थान है। हाँ, भीतरी मल, बाहरी नहीं, शरीर शारीरिक मल नहीं कह रहे हैं, भीतरी मल के सफाई का स्थान। और जो मल के सफाई का स्थान होता है वहाँ अच्छा लगता है जाने में? कितने को अच्छा लगता है? अच्छा, हाँ, वो थोड़ा सा वो कह रहा है इंटरनल मल और एक्सटर्नल मल की बात लेकर के आ गए। हाँ, जहाँ एक्सटर्नल मल की सफाई होती है वो स्थान अच्छा नहीं लगता। फिर भी रोज व्यक्ति उस स्थान का तो प्रयोग करता ही है, उससे वो बच भी नहीं सकता। मल की सफाई के पश्चात व्यक्ति हल्का फील करता है ना, सब शरीर से मल निकल जाता है तो हल्का हल्का फील होता नहीं, फ्रेशनेस आ जाती है। ऐसे ही जब मन का मल निकलता है, दूर होता है, तो हमारी आत्मा भी फ्रेश हो जाती है, हल्की हो जाती है। नहीं हो जाती हल्की? होती है कि नहीं? तो मंदिर में आकर के कभी कभी अपने आत्मा के मल को भी धो लिया करो। नहीं धोगे? धोना है कि नहीं? धोना है। एक बहुत अच्छी बात आपको बताते हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुभचंद्र स्वामी जी ने लिखा है,
जो व्यक्ति जितना बड़ा योगी होता है, साधक होता है, वह अल्प पुरीष वाला होता है, अल्प मल वाला होता है। नहीं, शारीरिक मल भी उसका अल्प रहेगा। जैसे हमारे तीर्थंकर भगवान, उन्हें कभी निहार नहीं होता। जितना भी आहार ग्रहण करते हैं वो पूरा ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, मल ही नहीं निकलता। तो जितनी बड़ी साधना जिसकी होती है उसका शरीर उतना ही पावरफुल होता है। जो भी ग्रहण किया जाता है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, विष्ट के रूप में कम जाता है। अब देखना कहां से कहां कनेक्शन वे आचार्य भगवान जोड़ रहे हैं। अच्छा योगी और अल्पमल, किसी से कहा जाए तो प्रश्न उठा सकता है। मल की उत्पत्ति तो शारीरिक विज्ञान के अनुसार होती है, शरीर के अनुसार होती है। उसमें अच्छी साधना और कम साधना से क्या लेना देना नहीं है, इस बात को समझे। जो जितनी अच्छी साधना का अर्थ है, जितनी अच्छी विचारधारा रखता है, मानसिकता जितनी अच्छी रखता है, उसके शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स निकलते हैं जो खाए हुए अन्न को तुरंत पचा देते हैं। बिल्कुल समझना इस बात को। तीर्थंकर भगवान जो भी खाते हैं पूरा पचा जाता है, क्योंकि उनकी सर्वोत्कृष्ट विचारधारा शुक्ल लेश्या, एकदम समता में जीने वाले। और जिसकी विचारधारा कमजोर रहती है, थोड़ी थोड़ी बातों में जो खेद खिन्न हो जाता है, विकल्प करने लगता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही वीक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से कह रहे हैं, पाचन तंत्र उसका उतना ही वीक होता है। जो जितना चिंता में जिएगा, भयभीत होकर के जिएगा, टेंशन में रहेगा, उसका शरीर उतना ही अस्त व्यस्त रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो उत्कृष्ट योगी होते हैं, समत्व के भाव को लेकर के जो जीते हैं, समता परिणाम में रहते हैं, उनका शरीर इस प्रकार से बदल जाता है। और यदि हमारा शरीर अस्त व्यस्त है तो समझना उसका कनेक्शन हमारी मेंटलिटी से है, मानसिकता से है। जितने भी पेचिस के रोग अथवा आँव की जिन्हें शिकायत होती है, देखना उनकी मानसिकता उतनी ही कमजोर रहती है। समझ रहे हो नहीं? जो जितनी निराशावादी सोच लेकर के जीता है, जिसका दृष्टिकोण जितना भी निषेधात्मक होता है, उसका पाचन तंत्र उतना ही गड़बड़ रहेगा। बिल्कुल ये सिद्धांत है आयुर्वेद के हिसाब से। तो कभी कभी अपना भी अध्ययन कर लिया करो। आयुर्वेद में जो वैद्य होते हैं वो मल को देख करके रोगी की पहचान कर लेते हैं कौन सा रोग हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? मल से वो रोग की पहचान, व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। तो जितना बंधा हुआ मल होता है, इतना मतलब उसकी बॉडी उतनी ही मजबूत और उसकी मानसिकता उतनी ही पावरफुल। क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा अपने अपने भीतर झांक करके देखना, हम कैसे हो। तो बाहरी मल से तो घृणा हो जाती है, लेकिन भीतरी मल से किसी को घृणा नहीं होती। अब हम ये पढ़ रहे हैं, आचार्य भगवान ने जो लिखा है, बीभत्स रस का वर्णन कर रहे हैं। उस नासा से बहता हुआ मल, कुछ हरा, कुछ पीला, कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, लोगों की नाक सिकड़ने लगी। नहीं, देखते ही हो घृणा जिस पर मक्षिकाएं, जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, भिन भिनाने लगी सी। ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है। चुना नहीं उसे अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है। कुछ समझ में आया क्या कहा? जब नाक से मल बहता है तो मक्षिका करते हैं, मक्खियाँ भिन भिनाने लगती हैं। वे मक्खियाँ राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, गंदगी ही चाहती हैं। आपका मन क्या चाहता है?
अच्छा, आप कौन सी बातों को बहुत ज़्यादा याद करते दिन भर में? प्रशंसात्मक बातों, अच्छी बातें, पॉजिटिव बातों को याद करते हैं कि आपका मन वही निगेटिविटी की ओर बार बार दौड़ जाता है, वो निराशावादी सोच की ओर भाग जाता है? किसी ने कोई अपशब्द कह दिया हो तो बार बार वो ही सोचते रहते हो कि भगवान की पूजा की पंक्तियाँ बार बार याद आती दिन भर में 24 घंटे में? हाँ? 2 प्रकार की मक्खियाँ होती हैं। एक मधुमक्खी होती है, शहद वाली मक्खी, और एक साधारण मक्खी। मधुमक्खी कहाँ बैठती है? पुष्प के ऊपर जाकर के वो पराग को लेकर के आ जाती है। और साधारण मक्खी कहाँ बैठेगी? वो जाकर के मल पर ही बैठती है। नाली के बाजू में एक प्लेट में रसगुल्ले जाकर के रख देना, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि मक्खियाँ रसगुल्ले में जाकर बैठेगी कि मल पे ज़्यादा बैठेगी। थोड़ा कोशिश करके देखना। आज मिठाई जाकर रख देना थोड़ी सी, अच्छा एक मिठाई का पीस रख देना। चलो, जहाँ नाली है, गंदगी है, जहाँ भिनभिना रही है मक्खियाँ, मिठाई अच्छी होती है ना? कहाँ बैठना चाहिए मक्खी को? यदि मिठाई पर भी बैठी है तो मिठाई को छोड़ करके गंदगी में जा करके बैठ जाती है। लेकिन मधुमक्खी जो होती है वो फूल पर ही बैठती है, उसी के पराग को लेकर के आती है, संग्रहित करती है। आप कौन सी कैटेगरी में? पूछ ले रहे। आपकी मन रूपी मक्खी कहाँ बैठती है? कहाँ बैठती है? रसगुल्ले पर? कहाँ बैठती है? गंदगी में ही बैठती है, उस नासा के मल पर जैसे वो मक्खी का बैठ जाती है, ऐसी बैठती है ना। हाँ, सब अपनी। देखो आपका मन कहाँ जाकर के रुकता है? वो कषाय को याद करता है, वो अपमान के शब्द को बार बार याद करता है। भगवान की पूजा के शब्द को क्यों नहीं याद करता? दिन भर में नमोकार मंत्र कितने बार याद आता है आपको घर पे? वो गाली तो दिन में 40 बार याद आ जाती होगी। नमोकार मंत्र कितने बार? मंदिर में ही याद नहीं आता तो घर की तो बहुत दूर। हाँ, हाँ। अब मधुमक्खी थोड़ी है सभी लोग, गंदगी वाली मक्खी तो वहीं बैठेगी और क्या करेगी? जो गंदगी वाली मक्खी है गंदगी में ही जाकर के बैठती, उसे वहीं आनंद आता है। उसे मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन मधुमक्खी को हमेशा सुगंधी पसंद है। यदि जीवन में हमें गुण पसंद आने लगे, क्वालिटीज़ पसंद आने लगे, दुनिया में अच्छाइयाँ दिखने लगे, अड़ोसी पड़ोसी की गुण दिखने लगे, तो समझना हम मधुमक्खी की कैटेगरी में आ रहे हैं। और यदि कमियां नजर आने लगे, गंदगी नजर आने लगे, तो समझना वो सामान्य मक्खी है। क्या बना करके रखा है अपने आप को? विषय की रसिकाएं हैं, भिन भिनाने लगी, सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है। जो बीभत्स रस है वह श्रृंगार को नकार देता है। चुना नहीं उसे अन्यथा सबकी नासिका से, अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? अनुनासिक वर्ण क्या कहलाता है? हिंदी यदि वर्णमाला पढ़ी हो, न म ञ ङ क, जो अंतिम वर्ण क वर्ग का अंतिम वर्ण क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, जो पंचम अक्षर होता है प्रत्येक वर्ग का, वो अनुनासिक वर्ण कहलाता है, जिसमें उच्चारण में नासा का प्रयोग होता है, नाक से निकलने वाली। अंतिम क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, तो इसे अंतिम वर्ण त न ण म ञ ङ है, वो जो है अनुनासिक। सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? उपरिल अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल। जो बच्चे होते हैं ना, अधर मतलब ओंठ, होंठ,
उपरिल अधर पर चिपकता हुआ, जब नासा से मल बहता है, हाँ हाँ हाँ, देखना बच्चे को। यदि आपको ऐसा बच्चा दिख जाए जिसकी नाक से मल बह रहा है, ऊपर के होंठ में आ गया और कुछ कुछ मुख में चला जाए और नीचे के होंठ में आ जाए, कितने लोगों को घृणा होगी? हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए, 8 साल का बच्चा है, नाक से मल बह रहा है, ऊपरी होंठ में आ गया, थोड़ा सा मुख में चला गया और थोड़ा सा नीचे वाले होंठ में भी आ गया, कितने लोगों को घृणा हो जाएगी? सबको होगी घृणा, सभी लोगों को घृणा होगी। अच्छा, वो बच्चा यदि आपका है तो अब जो बच्चे की माँ है, हम उनसे पूछ रहे हैं, अब आपके ही बच्चा है, कितनी माँ को घृणा हो जाएगी? अब माँ को घृणा नहीं होती जब बच्चे के नाक से मल निकलता है, होंठ ऊपरी होंठ पे आ जाता है, फिर मुख में भी चला जाता है उसके, फिर निचले होंठ में भी आ जाता है, माँ को घृणा नहीं होती? अच्छा, पड़ोसी का बच्चा आ जाए वैसी पोजीशन लेकर के तो हो जाएगी। जो अपने बच्चे के नाक से निकला हुआ मल टेस्टी रहता है, अच्छा लगता है, क्यों? और पड़ोसी के बच्चे के नाक से निकला हुआ मल जो है बहुत घृणास्पद रहता है। कभी लैब टेस्ट कराया आपने? वो मल नहीं माना जाता, क्यों? जो सत्येंद्र आप बताओ, जो अपने बच्चे के नाक से निकलता है वो मल की श्रेणी में नहीं आता, वो क्या है? यदि मल से ही घृणा होना होता तो मल चाहे अपने बच्चे के नाक से निकले, पड़ोसी के से निकले, मल तो मल है। फिर एक की नाक से निकलता हुआ मल घृणा पैदा करता है, दूसरे की नाक से निकलता हुआ नहीं कर रहा है, इसका क्या अर्थ है? जब आप अपने बच्चे के मल को जीत सकते हैं, इसका मतलब है आप बहुत ज़्यादा निर्विचिकित्सांग के धारी हो गए, ऐसा लगता है। नहीं, वो तो मोह के कारण माँ को मल भी नहीं दिखता है। वो बच्चा मल भी कर ले, नई ड्रेस पहन ले, तो माँ उसको अच्छे से साफ भी करती, दस्त भी कर ले, आप ही की साड़ी पे दस्त कर दे। 6 महीने का बच्चा है और आपने नई साड़ी पहन कर कहीं तैयार होकर के जा रही पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के लिए, और उसी समय 6 महीने का बच्चा मल कर दे, 2-4 जमा दोगे बच्चे को? तो ऐसा समझ में नहीं आता, नई ड्रेस पहनी मैंने, हाँ, मेला देखने जा, हाँ, डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं, क्यों? मोह के कारण। तो वो माँ मल में भी रह जाती है और उस बच्चे को प्रेम करती है बड़ी अच्छे से, होता है कि नहीं? तो जब मोह जागृत हो जाता है तो वह भी घृणास्पद नहीं लगता है। देखो, निर्विचिकित्सांग वही पाल सकता है जैसे वो अपने बच्चे के मल को मल नहीं मानता, सभी बच्चे को वो अपना बच्चा मान लेता। बस यदि सभी हमारे अपने हो जाएं तो हमें घृणा ही नहीं आएगी। और जो ऐसी विचारधारा लेकर के आता है वही व्यक्ति सही सम्यक दृष्टि माना जाता है, निर्विचिकित्सा अंग का पालक माना जाता है। वही व्यक्ति जो है तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला माना जाता है। अभी तो सारे के सारे मोही हैं, सारे के सारे मोह में ही जी रहे हैं, है ना? कैसी फितरत बना करके रखी, क्या समझ रहे हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्रभु को देखना, प्रभु कैसे बने, पार्श प्रभु, ऐसी घृणा करने से वे नहीं बने। उस घृणा को उन्होंने जीता। पुद्गल को पुद्गल के रूप में जानो ना, इसका स्वभाव है उसी रूप में, उसमें क्या घृणा करना। उपरिल अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल, और श्रृंगार की रसना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से। सुन भी नहीं पा रहे हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है। पेज नंबर 148। जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका सोतस्रविनी
प्रकृति माँ कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चांटे दिए। कैसे? बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल हो आए। अब माँ इस घृणास्पद दृश्य को देख नहीं पाई, 2-4 चांटे जड़ दिए। प्रकृति माँ ने उस श्रृंगार रस के गाल पर क्यों चांटे जड़ दिए? जब आपका बच्चा भी नाक से निकली हुई मल को खाने लगे तो ऐसा तो नहीं सोच रहे महाराज जी क्या वर्णन कर रहे हैं? हाँ हाँ, रसों में एक बीभत्स रस भी आता है। जितना आप प्रेम श्रृंगार रस से करते हो, थोड़ा बीभत्स रस को भी तो जान लो, पहचान लो। तो प्रकृति माँ ने उसके गालों पर 2-4 चांटे दिए। बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल हो गए। वो छोटे से बाल लाल जो होता है, उसके गाल जो है लाल लाल हो गए उस प्रवाल के पुष्प के समान। सुत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। बहुत अच्छी शिक्षा माँ के लिए दे रहे हैं आचार्य भगवान। प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है। सत्संस्कारों से संतों से यही श्रुति सुनी है। सुत को प्रसूत कर, सुत मतलब पुत्र, प्रसूत मतलब जन्म देकर, मात्र जन्म देकर के संसार में ला देना, इतना ही काम माँ का नहीं होता है। विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। जन्म देने मात्र से वो माँ नहीं कहलाती है। प्रत्युत वरन कैसे वो माँ सही माँ कहलाती है? सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है। जो अपने बच्चों को संस्कारित करती है, सत्संस्कार डाल करके प्रशिक्षित करती है, वही सार्थक माँ मानी जाती है। जन्म तो कोई भी दे देता है, नहीं दे देता है। विश्रुत यानी बहुत प्रसिद्धि को जो प्राप्त हुई, ऐसी माँ, मदाल ऐसी जैसी माँ, है ना। तीर्थंकर भगवान की माँ जो जन्म देती है लेकिन ऐसे संस्कार भी देती है कि वो तीर्थंकर बन जाता है। यहाँ सारी माताएं बैठी हैं। इन सारी माताओं ने जन्म दिया अपने अपने बच्चों को, लेकिन संस्कार कितनी माताओं ने दिए? सत्संस्कार, अच्छे संस्कार कितनी माताओं ने दिए अपने बच्चों को? कितनी माताओं के बच्चे जो हैं धर्म के संस्कार से सहित हैं, ओतप्रोत हैं, भरे हुए हैं। सारी माताएं आकर के शिकायत करती हैं, महाराज जी देखो बच्चा मानता ही नहीं, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, टीवी में लगा रहता है, कहना सुनता ही नहीं है, अच्छे कार्य करता ही नहीं है, ये खाते रहता वो खाते रहता है ना। जो माँ अपनी बालिकाओं अथवा बालकों की शिकायत लेकर के आ रही हैं, समझ लेना वो कैसी माताएं हैं। जन्म दे करके छोड़ दिया है अपने संतान को। उससे कुछ नहीं होता, जन्म तो कोई भी दे लेता है, नहीं दे लेता है। मनुष्य गति में 1 को जन्म देती, 2 को जन्म देती है माताएं, 3 को दे दोगे। अभी यदि हम कहें तो कड़वा लग जाएगा। पशु गति में रहने वाला जो जीव कितने बच्चों को जन्म देता है? हाँ, क्योंकि जब हम कहते हैं तो कई लोगों को चुभता भी है। कई लोग शिकायत करते हैं, महाराज जी ऐसा मत बोला करो। अभी हम उदाहरण दे दें, चुभेगा तो नहीं आप लोगों को कि महाराज जी माइक से ऐसा कर लेते हैं। पशु गति में कितने प्रकार, कौन कौन से जीव होते हैं जो बहुत सारे बच्चों को जन्म देते हैं? बताओगे आप? हाँ, कौन कौन से जीव 2, 4, 6 बच्चों को एक साथ पैदा कर देते हैं, 8, 10 को पैदा कर देते हैं? हाँ बताना। हाँ माता बताएंगी तब हम उनके मुख से सुन करके ही वो बोलेंगे फिर क्या कौन कौन से जी?
बोलना थोड़ी माँ, जितनी माता हैं, कौन कौन से ऐसे पशु गति के जीव हैं जो 4-6 बच्चों को एक साथ पैदा कर देती हैं? बिल्ली। थोड़ा और जोर से बोलना। सूकर, पंडित जी बोले सूकर, एक माँ बोल रही दादी माँ सूकर। श्वान, हाँ, और जो सूकर होती है कितने 10-12 को पैदा कर देती है एक साथ। चूहा भी 8-6-7 बच्चों को जन्म देता है, बिल्ली भी दे देती है। और मनुष्य गति में रहने वाली माँ भी दे देती है। हाँ, पैदा करने में क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ तो फिर उनका ज्यादा है। सार्थक तो आपने 2 पैदा किए हैं, लेकिन ऐसे पैदा किए जो धर्म से विहीन, विमुख हैं, पापमय जीवन जी रहे हैं, व्यसनों में पड़े हुए हैं। संस्कार यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो ऐसी माता किस काम की? ऐसी माता तो कुमाता कहलाती है। लेकिन जो सत्संस्कारों से संस्कारित करती है अपने संतान को, वो सुमाता कहलाती है, तीर्थंकर जैसी माता कहलाती है। आचार्य भगवान को भी जन्म दिया उनकी माता ने, माँ श्रीमंती ने। हाँ? ऐसे संस्कारों दिए अपने संतानों को, ऐसे सत्संस्कार दिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 संतान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। माँ तो वो भी है श्रीमंती जैसी माँ। आचार्य विद्यासागर जी, पूज्य मुनि निर्यापक मुनि समय सागर जी, पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी, और 2 बेटियां शांता सुवर्णा, उन्होंने भी जन्म दिया अपने बच्चों को। लेकिन 5 बच्चे जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गए। और आप लोगों ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया है। कौन से मार्ग में आगे बढ़े हैं वो? पंडित जी बोले संसार मार्ग। संसार मार्ग भी कई प्रकार का है। एक होता है व्यसनों में डूबा हुआ वो बालक, गलत कार्य करने वाला वो बालक, और एक वह जो धर्म में संस्कारों को अपने जीवन में जी रहा है। बताओ, तो जन्म देने में कौन सी बड़ी बात है? यदि जन्म ही देना बड़ी बात मानी जाती तो उससे अच्छा पशुगति का वो जीव है नहीं अच्छा। वो तो एक साथ 6-6 को पैदा कर रहा है, 8-8 को पैदा कर रही है, वो 10 को भी पैदा कर लेती है। और 10 को पैदा ही नहीं करती, पाल पोस कर बड़ा भी कर देती है। इस बात को ध्यान रखना, पैदा ही नहीं करती है। और सुनो, मार करके खाती नहीं अपने बच्चे को। हमने किसी सुअरनी को नहीं देखा कि अपने बच्चे को मार करके खा गई होगी। देखा आपने कभी श्वान को देखा जो अपने बच्चे को मार करके खा गई है? लेकिन स्त्री, कभी आपने देखा मनुष्य की स्त्री, जो मनुष्य गति की जो स्त्री है, अपने बच्चे को मार करके खाती है? नहीं देखा आपने? ऐसी स्त्री को देखा जो अपने बच्चे को मार देती है? अच्छा, खाती नहीं, मार देती है। ऐसी स्त्री को देखा है? अपने बच्चे को मार देती है? ऐसी स्त्री को देखा जो ऐसी माँ को देखा जो अपने बच्चे को मारती है? कितनी लोगों ने देखा ऐसी माँ को जो अपने ही बच्चे को मार देती है? अच्छा, एक प्रश्न और पूछ रहे हैं, एक बड़े बच्चे को मार रही और एक छोटे बच्चे को मार रही है, कौन सी माँ ज्यादा क्रूर कहलाएगी? एक जो है बड़ा है बच्चा, जो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, चल फिर सकता है, सब कार्य कर सकता है, उसे मार रही है। और एक नादान सा बिल्कुल छोटा सा बालक है, उसे मार रही है। कौन सी ज्यादा क्रूर कहलाएगी? एक जो है 3 दिन के बच्चे को मार रही है और एक 3 महीने के बच्चे को ही पेट में मार रही है। और वो कौन सी और क्रूर कहलाएगी? हाँ, डायन भी अपने बच्चे को नहीं मार करके खाती है। डायन कभी मारती है अपने बच्चे को? पिशाचनी अपने बच्चे को नहीं मारती है। सुअर अपनी जो सुअरनी होती है ना, वो अपने बच्चे को नहीं मारती है। लेकिन कौन मार देती है? कौन सी गति की माँ? हाँ, भगवान की माँ बोलो, कौन सी गति की माँ मार देती है? अरे माँ से ही हम सुनना चाहते हैं। हाँ, माँ से ही पूछना चाह रहे हैं, कौन सी गति की माँ मार देती है? मनुष्य गति की। अच्छा, जैन समाज की मारती है कि नहीं मारती? जैन समाज की माताएं तो अहिंसक होती हैं, भगवान महावीर की उपासना करने वाली, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलने वाली होती है ना।
नहीं मारती ना जैन समाज की माताएं? मारती हैं? हाँ, भगवान की माँ बताएंगी हमें, सोसाइटी में रहे हैं, जितनी माताएं यहाँ बैठी हैं, क्यों कभी अपने बच्चे को तो नहीं मारा? याद रखो, यदि अपने बच्चे को मार दोगे तो उस शैतान से भी जाता गया बीता वो जीव हो जाएगा, पिशाचनी से भी जाता गई भी थी वो माँ हो जाएगी। कहाँ तो सत्संस्कार। वो माँ फिर भी अच्छी है जिसने बच्चे को जन्म तो दिया, भले ही वो व्यसनों में पड़ गया, भले ही उसे संस्कार नहीं दे पाए, फिर भी उसने जन्म तो दे दिया। वह जीव आकर के संसार को देख तो रहा है, वो अपने पुण्य पाप पर आधारित है, कैसा जीवन जी रहा है। लेकिन कैसी माता है आज, वो भी पढ़ी लिखी, सर्विस करने वाली, कमाने वाली, धार्मिक संस्कार, और ऐसा ही नहीं, पूजा करने वाली भी, रोज पूजा करने वाली भी, प्रतिमाधारी भी हो सकती है। वो नहीं हो सकती? दादी भी हो सकती, नानी भी हो सकती, कोई भी हो सकता है। तो कई बार ऐसा लगता है मनुष्य गति में रहने वाली माँ से पशु गति में रहने वाली माँ ज़्यादा बेटर है। हमें तो ऐसा लगता है, गलत तो नहीं कह रहे हम? हाँ, वो जीव क्या सोचता होगा, इससे अच्छा मैं सुअर की पर्याय में चला जाता तो कम से कम दुनिया तो देख लेता। नहीं सोचता होगा? जो गर्भ में ही मर जाता है वो क्या सोचता होगा इधर साइड से? हाँ, जो गर्भ में ही मर जाता है वो क्या सोचता होगा? सुअर की पर्याय ज़्यादा अच्छी थी कि नहीं? थी कि नहीं? नहीं सोचता होगा। बोले कौन से पाप कर्म का उदय, मनुष्य गति मिल गई, कौन से पाप कर्म का उदय, ऐसे अच्छे कुल में पैदा हो गया, वो भी कौन से कुल में? कौन से कुल में? सेठ के घर में पैदा हो गया, करोड़पति, जिसकी कई हवेलियां हैं, कई कोठियां हैं, कई मकान हैं, कई फैक्ट्रीज हैं, है ना, कई दुकानें हैं, जिसके पास कोई कमी नहीं है। हे भगवान, कौन से पाप कर्म का उदय, ऐसे घर में पैदा होना पड़ा मुझे, इससे तो अच्छा मैं किसी नाले में पैदा हो जाता। नहीं हो जाता? वो नहीं सोचता होगा? उस सुअरनी के पेट से पैदा हो जाता, कम से कम इस दुनिया को तो देख लेता, अपनी पूरी आयु प्रमाण जी तो लेता। कैसी माताएं हैं? माताएं हैं, कुमाताएं हैं, कि डाकनी है, पिशाचनी है, डायन है, क्या है बताओ? हाँ बताएंगी, जगत माता बताएंगी। डाकनी है, पिशाचनी है, डायन है, कौन सी कैटेगरी हम कह दें? आप जो बोलोगे हम वही कहेंगे, बोलो। वो बोल रहे सब कुछ है, डाकनी भी है, पिशाचनी भी है, डायन भी है, उस पशु से भी गई बीती है, नहीं है, जो अपने ही बच्चे को मार रही है। उससे बड़ी क्रूरता, उससे बड़ी हिंसक परिणति तो कोई हो ही नहीं सकती। वासना के लिए जीवन जीने वाले जो होते हैं, अपने सुख के लिए जीवन जीने वाले जो होते हैं, कई माँ होती हैं, कई कन्याएं होती हैं, बालिकाएं भी होती हैं जो शादी नहीं करती हैं, जो वासना के लिए जीवन जीती हैं, वे भी ऐसी हो जाती हैं। और उसमें मात्र उन्हीं का हाथ नहीं रहता है, पति का भी उतना ही, पिता का भी उतना ही हाथ रहता है, और उन्हीं का ही नहीं रहता, सासू का भी उतना ही हाथ रहता है। समझना, कई तो सासू प्रेरित करती है ना बहू को, तीसरी लड़की हो गई तो एबॉर्शन करा ले, कौन पालेगा? दो तो हो गई हैं, अब तीसरी आ गई तो क्या बोलती है सासू माँ? पहले चेक करा लेना। ऐसे ही होता है ना? नहीं होता? हाँ, नया कैरेक्टर लाए। अरे आचार्य भगवान ने लिखा, वो माँ सुत को प्रसूत कर देने वाली ही माँ नहीं होती है, वो तो कोई भी जन्म दे सकता है, बल्कि ये मनुष्य गति की माँ तो ऐसी है कि जन्म भी नहीं देती है, वहीं समाप्त कर देती हैं। क्यों समाप्त कर देती है? बोले गरीबी आ जाएगी। नहीं, गरीबी के लिए नहीं, बोले समाज वाले क्या कहेंगे, लड़की की शादी कैसे होगी, कुल कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, ऐसी है ना? कैसा है बताओ? माता के नाम पे क्या कहें अब हम, कुमाता कह दे। बात तो जगत माता की चल रही, तीर्थंकर भगवान की माता की चल रही थी। सारी बनना चाहती, जितनी माता बैठी है ना, सब एक सरों कहीं कि हम तीर्थंकर की माता बनना चाहते हैं। बनना चाहती? अच्छा, कितनी बात माता बनना चाहती तीर्थंकर की माताएं? जितनी महिला वर्ग बैठे हैं, तीर्थंकर की माता है।
लगता है जो काम इस भाव में किया है, आज के युग में किया है, उससे तीर्थंकर की माता बन जाएंगे अगले भाव में आप लोग? हाँ, लगता है जैसा जीवन अभी जिया है, जैसे संतान अभी पैदा किए हैं, अथवा नहीं भी पैदा किए हैं, अथवा पैदा होने के पहले ही समाप्त कर दिया है, तीर्थंकर की बात, तीतर की माँ तो अवश्य बन जाओगे। वैसे तीतर के लिए की माँ की आवश्यकता नहीं, वो तो सम्मूर्छन होता है। जो महिला अथवा जो पुरुष अपने ही बच्चे को समाप्त कर देता, याद रखना अगले भाव में वो बांझ पैदा होगी। बिल्कुल, वो बच्चे को जन्म ही नहीं दे पाएगी, अथवा ऐसी स्थिति पैदा में होगी कि वो सम्मूर्छन बन करके पैदा होगी, जहां माँ ही नहीं मिलेगी, उससे नपुंसक बन करके, हिजड़ा बन करके पैदा होगी। और कठोर बोल दें, कई लोग बोलेंगे महाराज जी माइक से बोल रहे इतना कठोर, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए महाराज जी को। यानी आप अपने बच्चे को समाप्त कर देते, वो कठोर नहीं है। एक शब्द बोल देते वो कठोर लग जाएगा, चुप जाएगा। तब वो अहिंसा कहाँ जाती है? तब वो धर्म कहाँ जाता है? जब अपने ही बच्चे को समाप्त कर देते हो, नष्ट कर देते हो। शायद वो आपका बच्चा नहीं रहता हो, किसका होता होगा? किसी पशु का बच्चा रहता है, या तो मनुष्य गति का जीव नहीं रहता होगा, ऐसा लगता हो कीड़ा मकोड़ा होगा। क्या मानते हैं जो एबॉर्शन करा लेती हैं, क्या मानती हैं? मनुष्य नहीं रहता, वो कीड़ा मकोड़ा रहता। क्या रहता? क्यों सत्येंद्र जी, क्या मानते लोग? मनुष्य मानते कि कीड़ा मकोड़ा मान करके समाप्त कर देते? क्या है कीड़े मकोड़े? बोले चलता है, बोले अभी तो इसमें जीव ही नहीं आया है, अभी तो क्या सोचते हैं, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, जीव ही नहीं आया, क्या चिंतन करना, अभी तो क्या टेंशन लेना, यही मान करके समाप्त कर देते। अथवा समाज वाले क्या कहेंगे, तीसरे बच्ची पैदा हो गई, चौथी पैदा हो गई, सासू क्या कहेगी, सास ससुर क्या कहेंगे, खानदान क्या कहेगा, गरीबी में है ये और वो। अरे वो जो जीव आता अपना पुण्य स्वयं लेकर के आता है, आप क्या करोगे उसके लिए? उसके पुण्य से आप बढ़ते हो। ऐसे कई उदाहरण देखे हैं, जिस घर में वो बालिका पैदा हो जाती है तो वह परिवार पनप जाता है, बढ़ जाता है, फल जाता है, फूल जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना, उस स्त्री की दुश्मन सबसे बड़ी स्त्री ही स्वयं होती है। उस लड़की की दुश्मन सबसे बड़ी स्त्री जाति होती है। नहीं, स्त्री जाति की दुश्मन स्त्री ही है, पुरुष नहीं होता। न माँ ही सबसे पहले समाप्त करती है अपने बालिका को। सबसे ज्यादा घृणा किसके होती है आप लोगों को? स्त्री बालिका से होती है ना। जितनी भी माँ वो सब बालक को ही चाहती हैं, पुत्र चाहती हैं, वो पुत्री नहीं चाहती है। यानी स्वयं स्त्री जाति की होकर के आप चाहते हो कि बालक पैदा हो। सबसे बड़ी कट्टर दुश्मन जो है स्त्री जाति की, स्त्री स्वयं होती है। तो ऐसी माँ से बांझ रहना ज़्यादा बेटर है। सही कह रहे हैं, ऐसी माँ से माँ नहीं बनना ज़्यादा बेटर है। यदि क्षमता नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा, और यदि क्षमता मिली है, पुण्य कर्म से संतान की उत्पत्ति हो रही है, तो उसे जन्म देना, न केवल जन्म देना बल्कि सत्संस्कार भी अवश्य देना उसे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सभी लोग, पूजा में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं बड़ी बड़ी बातें बोल करके, लेकिन जीवन कैसा जी रहे हैं? और ऐसे पढ़े लिखे लोग, करोड़पति लोग, बड़े बड़े लोग, समझदार लोग, धार्मिक लोग, तथाकथित सारे के सारे धार्मिक, तथाकथित पढ़े लिखे, तथाकथित सो कॉल्ड बड़े लोग, जिन्हें कुछ समझ में आता नहीं है, धर्म की ABCD नहीं आती है, ऐसा काम घृणित कृत्य कर देते हैं और पश्चाताप भी नहीं करते। यदि पश्चाताप नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं लोगे, तो भवो भव तक भटकते रहोगे और बांझ बन करके ही पैदा होगे, अथवा सम्मूर्छन बन करके पैदा होगे नरकों में, जहाँ ना माँ मिलेंगे ना पिता मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? पिता और माँ बन करके यदि ऐसा घृणित कृत्य किया है तो मान करके चलना, भवो भवो में वह जीव इसी प्रकार से पैदा होगा, और अथवा ऐसा पैदा होगा कि उसे माता पिता की आवश्यकता नहीं, सम्मूर्छन बन करके पैदा होगा, जन्म लेकर के चला जाएगा। प्रसंग तो ये चल रहा था, सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का
माथ उठता है माँ का, और यही हुआ प्रकृति माँ की आँखों से रोती हुई करुणा। बिंदु बिंदु करके दृग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है कण कण को कुछ। जब उसने चांटे लगाए तो वो स्वयं रोने लगी, करुणा उसकी जागृत हो गई। लेकिन आज की माँ की करुणा तो एकदम सो गई। सो गई है ना करुणा, जागृत तो नहीं है। करुणा ही लुप्त हो गई है, धर्म ही पूरा का पूरा लुप्त हो गया है। उस प्रकृति माँ की तो करुणा जाग गई, लेकिन यहाँ सुनने वाली माताओं की कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा। हम बता रहे हैं, सुन करके चले जाओगे, छोड़ करके चले जाओगे, बोले आजकल की ज़माना है, फैशन चलता है आजकल, इसमें थोड़ी पाप होता है ना, नया ट्रेंड है, वो आजकल के ज़माने में सब चलता रहता है। इससे तो अच्छा आपके पुराने ज़माने के जो दादी परदादी थे ना, वो तो सारे बच्चे को जन्म देते, 10-10 11-11 पैदा हो जाते थे, लेकिन हर एक को जन्म तो देते थे। वो भले ही पढ़े लिखे ना हो, वो भले ही कभी स्कूल ना गई हो, लेकिन सही धर्म को तो वो समझती थी। आप पढ़ लिख करके, डिग्री ले करके, सर्विस करके, जॉब करके, अच्छा पैसा कमा कर क्या कर रहे हो? हाँ, धर्म को बदनाम कर रहे हो, मनुष्य जाति को बदनाम कर रहे हो। किसे कर रहे हो बदनाम? एक तरफ तो तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक की बात करते हैं, एक तरफ तो गर्भ कल्याणक मनाने की बात, एक तरफ जन्म कल्याणक मनाने की बात, और अपने ही बच्चे को जन्म नहीं देते हो, उसे ही समाप्त कर देते हो। संकल्प लेकर के जाओ, सारी माताएं, सारे पिता, दादा दादी कि ऐसा कृत्य न करेंगे, ना अनुमोदना करेंगे, और किया है तो उसका प्रायश्चित ले लेना गुरु से जाकर के, तो थोड़ा पाप कम हो जाएगा। नहीं तो भवो भवो तक नरकों में जाकर के भटकना पड़ेगा, दुखों को सहन करना पड़ेगा। सभी से कह रहे हैं, जितनी माताएं हैं, यदि गलती से हो गया है, अथवा अज्ञान में कर दिया है, अथवा दबाव में कर दिया है, अथवा स्वेच्छा से कर दिया है, भोग के लिए कर दिया हो, विषय वासना के लिए भी कर दिया हो, परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो, यदि हो गया हो अथवा कर दिया हो, तो उसका प्रायश्चित ग्रहण कर लेना गुरु से जाकर के, तो थोड़ा हल्का हो जाओगे। अन्यथा दुख के अलावा कुछ नहीं भोगना पड़ेगा। और अनुमोदना किसी की नहीं करना कभी भी। समाज वाले अनुमोदना कर देते हैं, बोले आज के ज़माने में कुछ नहीं होता, चलता है, तू तो करा ले अबॉर्शन, बोल देते हैं। नहीं तो जगहसाई होगी, लोग बोलेंगे 3-3 बच्चे पैदा हो गए, 4-4 बच्चे पैदा हो गए, क्या कर रहे हो, सब चलता है। समय आपका हो रहा है। क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? कैसी माँ बनना है? कुमाता मत बनना, डायन मत बन जाना, पिशाचनी मत बन जाना, डाकनी मत बन जाना। नहीं तो वो डाकनी ज़्यादा अच्छी है, वो पशु गति का जीव, वो स्वान का जीव, वो सुकरनी, वो ज़्यादा बेटर, वो चूहा का जीव ज़्यादा बेटर, हमें तो ऐसे लगता है। लेकिन मनुष्य गति की माँ, भगवान बचाए ऐसे मनुष्य गति की माँ से। पार्श्वनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसी माँ से तो आप ही बचा लेना। हे भगवान, आप प्रार्थना स्वीकार कर लेना। कर लोगे कि नहीं करोगे? ज़्यादा डांट तो नहीं हो गई? ज़्यादा डांट तो नहीं होगी सत्येंद्र जी? ज़्यादा कठोर तो नहीं बोल दिया हमने? तो भी ये असर नहीं पड़ेगा। इतना कठोर सुनने के बाद भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लगता है हमें तो आज पंचम काल है, गुरुजी सही बोलते, पंचम काल में किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसी सारी संवेदनाएं मर गई हैं, संवेदना विहीन हो गया है जीव। नाम मात्र का मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के भेष में चांडाल है, ऐसा ही लगता है। चांडाल भी नहीं है, राक्षस है, राक्षस भी नहीं, उससे भी गया बीता है। अब क्या कहें हम? हाँ, तो वर्तमान के माता पिता ये संकल्प लें, और आने वाली पीढ़ी भी ये संकल्प लें, और किसी की अनुमोदना नहीं करे यह भी संकल्प लें, सबको सही मार्गदर्शन दे ये संकल्प लें। समय हो गया, आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। तो पंच कल्याणक आ रहे हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक के लिए तैयारी कर लेना, मानस बना लेना। भगवान के कल्याणक तो बहुत मना ली, थोड़ा सा अपना कल्याण भी कर लेना, थोड़ी सी अहिंसा धर्म को ला करके। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक। हाँ, पंडित जी कुछ सूचना दे रहे हैं। हाँ, माइक से बोले पंडित जी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। स्वधर्मेंद्र
कुबेर, ईशान इंद्र, सानत कुमार